मानसून सत्र के दौरान रविवार को संसद के ऊपरी सदन में खासी नोकझोंक देखने को मिली। कृषि विधेयकों पर बहस के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सांसद वेल में पहुंच गए। वहीं आज इस पर कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को विपक्ष के हंगामे पर कहा, कल राज्यसभा के लिए बुरा दिन था जब कुछ सदस्य सदन के वेल में आए। कुछ सांसदों ने पेपर फेंका, माइक तोड़ दिया, रूल बुक को फेंका गया, उपसभापति को धमकी दी गई, उन्हें उनका कर्तव्य निभाने से रोका गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मैं सांसदों को सुझाव देता हूं, कृपया कुछ आत्मनिरीक्षण करें। सभापति ने कहा, मैं डेरेक ओब्रायन को सदन से बाहर जाने का आदेश देता हूं। साथ ही सदन के 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है। उन्होंने कहा, विपक्ष के जिन 8 सांसदों को निलंबित किया जा रहा है उसमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नजीर हुसैन शामिल हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एलमरन करीम और के रागेश को भी सदन से निलंबित किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके मंत्री बेटे आदित्य और शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ झूठा हलफनामा देने के आरोप की जांच करने का आग्रह किया है। इससे इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने ये शिकायतें 1 माह पहले ही सीबीडीटी को सौंपी थी और हाल ही में इसकी दोबारा याद दिलाई है। आयोग ने चुनावी हलफनामे में संपत्तियों और देनदारियों की सत्यता की जांच करने का आग्रह किया है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A के तहत यदि कोई व्यक्ति हलफनामे में झूठी जानकारी देने का दोषी पाया गया तो उसे 6 महीने की जेल, जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। इस साल जून तक चुनाव आयोग झूठे हलफनामे के मसले पर शिकायतकर्ता को सीधे कोर्ट जाने को कहता था। आयोग ने 16 जून को घोषणा की थी कि चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्तियों, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत या झूठी जानकारी देने की शिकायत का वह खुद संज्ञान लेगा। साथ ही केस दर केस आधार पर सक्षम एजेंसियों को मामला सौंपेगा। भारत ने मालदीव को कोरोना के कारण प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए $25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस सहायता के लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वहीं पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति की भावनाओं की सराहना की है। मालदीव के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, जब भी मालदीव को किसी मित्र की जरूरत पड़ी, भारत हमेशा इस अवसर पर पहुंचा। वित्तीय सहायता के रूप में $25 करोड़ के आधिकारिक हैंडओवर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत के लोगों को उनकी पड़ोसी भावना और उदारता के लिए मेरा ईमानदारी से धन्यवाद। इसके जवाब में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति की भावनाओं की सराहना की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं आपकी भावनाओं की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह, करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत और मालदीव कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक दूसरे का समर्थन करना जारी रखेंगे। भाजपा नेताओं के कथित घृणा फैलाने वाले भाषणों से निपटने के तरीके पर फेसबुक इंडिया ने कहा कि उनका प्लेटफॉर्म तटस्थ है और बिना किसी पक्षपात के काम करता है। कंपनी ने विभिन्न टीमों से मिले इनपुट के आधार पर कदम उठाए हैं। कंपनी ने उसके फैसलों को व्यक्तियों के राजनीतिक झुकाव से प्रभावित होने के आरोपों को खारिज कर दिया। फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन ने कहा, हमारे प्लेटफॉर्म को इस तरीके से तैयार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसे प्रभावित ना कर सके या अकेले दम पर कोई फैसला नहीं ले सके। हेट स्पीच को लेकर टीम की कंटेंट पॉलिसी स्पष्ट है और सभी प्रवर्तन निर्णयों के केंद्र में है। भारत में सरकारी संबंधों को संभालने वाली सार्वजनिक नीति टीम अलग और स्वतंत्र है। कंटेंट प्रबंधन टीम का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के तटस्थ होकर काम करना है। लोगों के दृष्टिकोण या झुकाव हो सकते हैं। हमारा सिस्टम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति नतीजों को प्रभावित नहीं कर सकता। बता दें कि पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के बाद मचे राजनीतिक तूफान पर मोहन का यह बयान आया है, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि भारत में फेसबुक इंडिया ने अपने व्यावसायिक हितों के चलते भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयानों की अनदेखी की।